देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। इस वक्त हम मुनस्यारी के हरड़िया इलाके में हैं और ये बेहद ही अलग इलाका है। यहाँ पे हर रोज एक नई सड़क बनाई जाती है और हर रोज पहाड़ उस सड़क को काट के जमींदोज कर देता है और वो सड़क नदी में मिल जाती है, रामगंगा नदी में। रामगंगा नदी का बहाव आप इस वक्त जो देख रहे हैं, प्रबल बहाव, ये कल बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा प्रबल थी, पूरी तेजी से रफ्तार से चल रही थी। यहाँ पे एक समय में मेटल रोड, पक्की रोड हुआ करती थी, ऑल वेदर रोड, लेकिन हालात ये हैं, ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं, इसी पैच से परमानेंट ऑल वेदर रोड गुजरती थी, लेकिन वो सड़क तो अब जमींदोज हो गई है, इतिहास में कहीं दफन हो गई है। और हर रोज बिस्ट साहब जैसे लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इस पहाड़ का कुछ हिस्सा हटाते हैं, जो रात में बारिश की वजह से सड़क को बंद करके रखता है और उस सड़क का आधा हिस्सा कट के पहले ही नदी में जा चुका होता है। यानी कि हरड़िया में, मुनस्यारी में हर दिन एक नई सड़क बनाई जा रही है। थोड़ा समझते हैं कितनी गंभीर हालात में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त। बिस्ट साहब, पूरा नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम जमन सिंह बिस्ट। और कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं 99 में आया, उससे पहले गढ़वाल था। गढ़वाल थे आप। ये बताइए दमन सिंह साहब की क्या स्थिति है यहाँ पे, हर दिन नई सड़क बनाने का क्या राज है? ये सर नीचे से नदी इसको स्लाइड कर रहा है, पानी नीचे से काट रहा है इसको, और डेली ये रोड चली जाती है। यहाँ पे रात को पैदल मार्ग भी नहीं बचता है। सुबह जो गांव से दूध सब्जी लेके आते हैं वो लोग पैदल ऊपर जंगल के रास्ते आते हैं। जब हम लोग यहाँ पर रोड काटते हैं, दोबारा नई रोड बनाते हैं, तभी यहाँ पर गाड़ियां भी पास होती है और पैदल लोग भी चलते हैं। तो मतलब नीचे से नदी का कटाव है और बारिश के सीजन में ऊपर से लैंडस्लाइड। ये कम से कम 20 मीटर अंदर आ गई रोड। पहले 20 मीटर बाहर थी ये रोड, जहां हम नदी देख रहे हैं। हाँ, नदी ये 20 मीटर इधर आ गई है। इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये काफी अंदर आ गई। ये डेली रोड को स्लाइड कर देता है। तो नीचे तो नदी रोड को काट रहा है और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ, ऊपर से ये कटा है ये। अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा? नहीं काटेंगे तो रास्ता ही नहीं रहेगा, पैदल भी नहीं रहता लोग ना, और पहाड़ नीचे गिरता रहेगा। हाँ, ये लगातार गिरता है ये। इस इलाके में कितनी दिक्कत है, फिर कितने खतरे हैं? बहुत ज्यादा खतरे हैं। कई लोग तो मरने से बचे हैं यहाँ पे। ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, मलुआ आ जाता है। और ये जब आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी खतरा है यहाँ पे? हमारी तो ये मशीनें टूटी हैं, ये देखिए आप, एक साइड से पूरी मशीनें टूटी है। हेलमेट वगैरह क्यों नहीं पहनते हैं? हेलमेट गर्म होता है, इतनी इंजन की गर्मी होती है, फिर धूप की गर्मी होती है, फिर हेलमेट से और ज्यादा गर्मी होती है। कितने घंटे बाधित रहा था ये रास्ता? कल 12 घंटे रहा था। तो आप लोग 12 घंटे नॉनस्टॉप काम करते रहे सड़क हैं, काम करना पड़ता है साहब, नौकरी करनी है। अभी मैं देख रहा था आप लोग जब काम कर रहे थे, बीच में रोका तो ऊपर से पहाड़ भरभरा के गिरने लगा नीचे। ये तो कुछ नहीं है साहब, ये तो और ऊपर से आता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, यहीं पे हुआ। और जो लोग कल 12 घंटे जब आप यहाँ काम कर रहे थे तो ऊपर से जो लोग जा रहे होंगे उनके लिए भी रास्ता मुश्किल है और खतरा भी है। बहुत मुश्किल रास्ता है, जंगल का रास्ता है, चीड़ का जंगल है। अभी एक जोंक होती है यहाँ, वो जोंक लगती है पाँव में। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी वाली औरतें हैं, स्कूल जाना, स्कूल के बच्चे हैं, सारे ऊपर के रास्ते गए कल। ठीक है। तो दमन सिंह बिस्ट कल 12 घंटे काम कर रहे थे रामगंगा नदी में। दीपक को कहूंगा आपको उसका प्रवाह दिखाएं, रामगंगा किस तरह से यहाँ पे सड़क को काट रही है। और जेसीबी मशीनें, एक्सकेवेटर्स और डोजर्स, इन मशीनों को, छोटी मशीनों को डोजर्स कहा जाता है यहाँ की लोकल भाषा में जी, उसको इस्तेमाल करके हर दिन यहाँ पे एक नई सड़क बनाई जा रही है। और ऊपर का रास्ता एक बार अगर आपको दीपक दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कितना विकट और कठिन रास्ता है। ऊपर से कल 12 घंटे हरड़िया में सड़क बंद रही, मुनस्यारी का हरड़िया इलाका। और कॉलेज, पास के कॉलेज में काम करने वाली महिलाएं, दफ्तर जाने वाले लोग, और साथ ही साथ जो भी लोग इस रास्ते को क्रॉस करना चाहते हैं, उन सबको ये खतरनाक ऊपर पहाड़ का रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ा, क्योंकि 12 घंटे तक ये सड़क बंद रही थी। और हमें बताया जा रहा है कि कल रामगंगा नदी का जो हम प्रवाह देख रहे हैं वो और भी ज्यादा था, यानी कि खतरा कल बहुत ज्यादा था। लैंडस्लाइड, जमीन का कटाव, क्या क्या मुश्किलें हैं यहाँ पे लोगों के लिए? बहुत मुश्किलें हैं साहब। हर दिन एक नई सड़क, हर दिन रोज छोटे स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो बेचारों के लिए परेशानी। दूध लाते हैं ना, लेडीजें हैं, बच्चे हैं,
सबको दिक्कत है साहब। जब भी हम रोड खोल पाएंगे तभी हम यातायात खुलता है। दूध, राशन, ये सारी चीजें लाने में सारे दिक्कतें हैं यहाँ पे, बंद हो जाती है रोडें। कभी कभी तो 3-3 दिन भी लग जाते हैं यहाँ पे रोड खोलने में। 3 दिन लग जाता है। पहले से इस टाइप से काफी ज्यादा है, क्योंकि अब ये सड़क जो दिख रही है आपको, ये एक बार पूरी ही टूट जाती है, उसके बाद नहीं बनाते हम लोग। तो मानसून का जो ये कहर है, इस वक्त ऑरेंज रेड अलर्ट है, उस वक्त और क्या गंभीर हो रही है? बहुत ही स्थिति गंभीर हो रही है। लगातार बारिश हो रही है, फिर जो 2 मशीनें लगानी पड़ते हैं। 2 मशीनों से काम हो रहा है। आप समझिए कि कितना कठिन है यहाँ पे इस वक्त जीवन, और जनजीवन पे क्या असर पड़ रहा है कि 2 मशीनों से हर दिन काम चल रहा है, 12-12 घंटे काम चल रहा है, और उसके बाद एक नई सड़क काट के बनाई जा रही है, और अगले दिन उस नई सड़क का हश्र ये होता है कि उसका आधा हिस्सा फिर से जमींदोज हो जाता है, नदी उसको काट के ले जाती है, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसमें लैंडस्लाइड का मलबा बिल्कुल उस सड़क को कवर कर लेता है, यानी कि कोई सड़क होती नहीं है। रात में ट्रैफिक का मूवमेंट क्या होता है सर, आप बताइए। रात में अगर ज्यादा बारिश आ गई तो डेली सड़क बंद हो जाती है 7-8 बजे, और रात भर बंद रहती है। तो 7-8 बजे शाम के बाद बारिश में यहाँ से जाना ही दुभर है। नहीं, जाना बंद है, कोई भी वाहन यहाँ से भी नहीं जा सकता है, और तो और आदमी ये पैदल रास्ता भी बंद हो जाता है। पैदल रास्ता भी बंद हो जाता है। लोग या तो नाचनी में यहाँ पर रुकते हैं, या फिर किसी को इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो ऊपर चढ़ाई 1.5 किलोमीटर चढ़ करके तब उस पार रोड के। प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे हालातों में क्या होता है? ऐसे हालात में वही है, डोली ले जा करके, और ऊपर से कई बार तो यहीं पर प्रेगनेंसी हुई है, नाले पर ही सड़क बंद रही 6-7 ये जो तमाम गांव हैं पीछे घर रह रहे हैं, इन कैसे जाएंगे ये लोग इमरजेंसी से? इमरजेंसी से वो 1.5 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे एक झूला पुल है, वो मोटर पुल है, वहाँ से ये निकल के तब आते हैं। 1.5-2 किलोमीटर जो है ये डोली और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो फंस गया है। हाँ जी, हाँ, उनको बिल्कुल इंतजाम करना पड़ेगा, और तभी जाकर वो रोड हेड पे पहुंचेंगे। तो आज तक आपको उत्तराखंड के उन इलाकों से खबरें दिखा रहा है जहां इस वक्त लोगों का पहुंचना चलना दुभर है, मुश्किल है। हरड़िया का इलाका, 2 मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ की कहानी बहुत अनोखी है। हम आपको लगातार अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश ने किस तरह से, मानसून ने अपना कहर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में दिखाया। और अब कुमाऊं रीजन की आप खबरें देख रहे हैं, पिथौरागढ़ की मुंशियारी का ये हरड़िया, जहां पे हर दिन दमन सिंह बिष्ट जैसे लोग नई सड़क बनाते हैं ताकि आवागमन रिस्टोर हो, गाड़ियां जा सके, बच्चे स्कूल जा सकें, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सड़कें खोली जा सके। लेकिन हस्र ये होता है कि नदी सड़क का एक हिस्सा काट के ले जाती है, और सुबह होते होते लैंडस्लाइड बचे हुए हिस्से को ब्लॉक कर देता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के हरड़िया मुंशियारी में रहने वाले लोगों की जिंदगी की मानसून में, बारिश के दिनों में रोज की परीक्षा है, जिसको वो लगातार उस परीक्षा में वो लगातार बैठ रहे हैं, और फेल होने का ऑप्शन उनके पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ मोहम्मद भारद्वाज।